बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो उत्तर प्रदेश यानी यूपी से जिन सांसदों के नाम की चर्चा है उनमें एसपी सिंह बघेल, डॉक्टर महेश शर्मा, जितिन प्रसाद और डॉक्टर विनोद कुमार बिंद। इसके अलावा सबसे अहम जयंती चौधरी जो इस गठबंधन की साथी हैं। मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान का नाम सामने इसलिए भी आ रहा है क्योंकि वो एमपी के मुख्यमंत्री थे और उन्हें सांसदी का चुनाव लड़ाया गया है। उनका नाम मोदी कैबिनेट में जगह मिलने के साथ साथ बीजेपी के अध्यक्ष के रूप में भी सामने आ रहा है। वीडी शर्मा की अगर बात की जाए तो वीडी शर्मा के नाम की भी तैयारियां काफी तेजी से चल रही है और अब ऐसे में लगातार जो है कई नामों की जो घोषणाएं हैं, कई नामों का जो एक तरह से चर्चाएं हैं वो काफी तेजी से हो रही है कि आखिर इस बार इन नए चेहरों को कैबिनेट विस्तार में जगह मिल सकती है। हालांकि तो देखने वाला वक्त ही बताएगा, आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिर किन नए चेहरों को इस बार मंत्रिपरिषद में जगह दी जाती है। वहीं देखिए दिल्ली में लगातार बैठकों का जो दौर है वो लगातार जारी है, फिर चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। तो वहीं नीतीश कुमार ने भी अपना समर्थन मोदी को दे दिया है। अब जल्द ही सरकार का गठन होगा। इन सब के बीच लोगों के मन में सवाल है कि केंद्र की नई सरकार में नीतीश कुमार की कितनी चलेगी या फिर जेडीयू की इसमें क्या भूमिका होगी। बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू नेता नीतीश कुमार का कहना है कि जेडीयू पार्टी भाजपा संसदीय दल के नेता नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए समर्थन देती है। नरेंद्र मोदी 10 साल से प्रधानमंत्री हैं और फिर प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाली है, जिससे जेडीयू पार्टी उनके समर्थन में है। नीतीश कुमार का कहना है कि नरेंद्र मोदी ने प्रेम भाव से देश की सेवा की और अब बाकी जो काम रह गए हैं वो भी वो अपने आने वाले समय में पूरा करेंगे। साथ ही नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि इस बार जो सीटें विपक्ष जीत गया है अगली बार वो भी एनडीए के खाते में ही आएंगी। हालांकि इस बातों में कितनी सच्चाई होगी ये अगले लोकसभा चुनाव में पता लगेगा और आने वाले जो अब विधानसभा चुनाव है, जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं उनके नतीजों से ये स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर जनता का जो रुझान है अब किस ओर जा रहा है। हालांकि लगातार कई नेताओं ने एक के बाद एक अनुमोदन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का। इसमें नीतीश कुमार ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किए गए कई विकास कार्यों को, कई उपलब्धियों को गिनवाया और वहां पर सबके समक्ष प्रस्तुत किया। हालांकि मोदी को ये नीतीश का समर्थन कितने वक्त तक कायम रहता है ये एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि इससे पहले भी देखा गया था नीतीश कुमार पार्टी में शामिल हुए थे, बीजेपी में शामिल हुए थे, लेकिन फिर अलविदा कह गए थे और कहा यह भी था कि दोबारा बीजेपी में शामिल नहीं होंगे, लेकिन एक बार फिर से वो बीजेपी को समर्थन करते नजर आ रही हैं। हालांकि अब इस पूरे समीकरण के बीच नीतीश कुमार की अपनी क्या मंशा है वो कैबिनेट विस्तार के बाद ही पता लगेगा, क्योंकि सूत्रों के हवालों से बीते दिनों पहले जानकारी ये भी सामने आ रही थी कि नीतीश कुमार द्वारा कुछ महत्वपूर्ण 3 विभाग जो हैं वो इस बार कैबिनेट विस्तार में मांगे जा रही हैं। हालांकि बीजेपी ने मना कर दिया है, बीजेपी की ओर से उनकी इस मांग को खारिज कर दिया गया है। हालांकि इसकी अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, सूत्रों के हवालों से ये जानकारी सामने आ रही थी, लेकिन इसकी पूरी पुष्टि तो तभी होगी जब कैबिनेट विस्तार होगा, जब 9 जून को प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेंगे। ऐसे में राष्ट्रपति भवन में होगा ये शपथ ग्रहण समारोह। 9 जून को शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है, जिसको लेकर तैयारियां बहुत जोरों शोरों से चल रही हैं और उत्साह भी काफी देखने को मिल रहा है। कल यानी 9 जून को तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे। सर्वसम्मति से संसदीय दल के नेता चुने गए हैं नरेंद्र मोदी, सभी ने उनका अनुमोदन किया है। सभी नेताओं ने, सभी सांसदों ने जो उस वक्त मौजूद थे सेंट्रल हॉल में, उन्होंने उनकी उपलब्धियां गिनवाई, उनके द्वारा किए गए 10 साल में जो विकास कार्य हैं उनकी उपलब्धियां गिनाई और सबके सामने प्रस्तुत किया। अब ऐसे में सभी के सर्वसम्मति समर्थन के साथ नरेंद्र मोदी देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर कल यानी 9 जून को शपथ लेने वाली हैं। श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन देती है। आज ये बहुत ही खुशी की बात है। 10 साल से ये प्रधानमंत्री हैं और फिर प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं और इन्होंने पूरे देश की सेवा की। अब पूरा भरोसा है कि जो कुछ भी बचा है अगली बार ये सब पूरा कर देंगे और जो भी हर राज्य का है, और हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे और पूरे तौर पर
जो कुछ भी है आज जिस तरह से भी ये करेंगे बहुत अच्छा है। और आप जान लीजिए कि कुछ लोग, हम लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना, तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा है। ये सब बिना मतलब का बात बोल बोल करके